प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसके बारे में जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा हम उसे जानें, जितना हम उसके करीब हैं उससे ज़्यादा उसके करीब आएँ। बाइबल हमेशा हमें ये प्रोत्साहित करती है कि उस परमेश्वर के बारे में और हम जानें। हाँ, वो एक अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है। उसका जो ज्ञान है, उसकी जो समझ है, उसकी गहराई को हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। शायद हम स्वर्ग भी चले जाएं तो उस गहराई को हम समझ नहीं सकते। फिर भी बाइबल हमेशा हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपने परमेश्वर को जानें। और याद रखिए कि उस खुदा ने मुझे और आपको तो अपने स्वरूप में बनाया है। और अगर उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया है, और बाइबल कहती है कि एक दिन मैं और आप जब स्वर्ग जाएंगे उसे अपनी आंखों से आमने सामने देखेंगे, तो हमारे जीवन का तो ये केंद्र बिंदु होना चाहिए, सबसे बड़ा केंद्र बिंदु, कि हम उस अपने खुदा को जानें जिसे एक दिन हम अपनी आंखों से आमने सामने देखेंगे। और उसने तो मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया है। और जितना हम अपने आप को जानते हैं ना, ये बात बताती है कि कितना हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। और आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने परमेश्वर को कितना जानते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि वो हमारा पिता है। हाँ, वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। और जितना हम अपने आप को जानते हैं, ये बात बताती है कि उतना ही हम अपने पिता को भी जानते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि जिस पर हम मोहित हो जाते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। कई बार हम अपने बच्चों को जब कॉलोनीज़ में किसी ऐसे बच्चों के साथ खड़ा देखते हैं कि जो बच्चे सही नहीं होते, तो हम उनसे कहते हैं तुम इनसे दूर रहो। अगर तुम इनके साथ रहोगे और बहुत समय तक इनके साथ समय व्यतीत करोगे तो तुम इन जैसे बन जाओगे। कि बाइबल भी कहती है कि जिस पर हम मोहित होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। और अगर परमेश्वर हमारे जीवन की पहली पसंद है, अगर परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है, तो आपका खुद का व्यक्तित्व भी वैसा ही बनता जाएगा। इसलिए आप अपने परमेश्वर को कितना जानते हैं, ये बात से आप जान सकते हैं कि जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपका परमेश्वर सामर्थी है, तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि मैं डरपोक हूँ। कितने लोग मेरी इस बात को समझ रहे हैं। बाइबल के परमेश्वर के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं। बाइबल में लिखा है कि बाइबल का परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, पर क्या आप अपनी ज़िंदगी में उस परमेश्वर को जानते हैं? आज मैं इस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। वो परमेश्वर जो सृष्टि का रचयिता है, वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, बाइबल के अनुसार वो अनंत काल का पिता, वो सेनाओं का यहोवा है, वो आकाश और पृथ्वी का प्रभु है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो सृष्टि का रचयिता, वो हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो हमें बचाने वाला परमेश्वर, वो हमारा मध्यस्थी करता, वो सर्वोच्च है। बाइबल कहती है वो सेनाओं का यहोवा है, वो हमारा शरण स्थान, वो हमारा बल, वो हमारा राजा है, वो अद्भुत परमेश्वर है। पर वो हमारे जीवन में हम उसे कितना जानते हैं? और बाइबल कहती है कि हम उसे जान सकते हैं। कई बार हम कहते हैं कि वो तो इतना सामर्थी परमेश्वर है, इतना महान है, हम उसे कैसे जान सकते हैं? हम परमेश्वर को कैसे जानें? बाइबल कहती है कि उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया है वचन के द्वारा, और वचन के द्वारा ही हम उसे जान सकते हैं। बाइबल में आज एक वचन है जो हमें ये सिखाएगा और हमारी मदद करेगा। आइए हम पढ़ें। व्यवस्था विवरण 29 में लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वो सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी। यहाँ पर लिखा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम कभी समझ नहीं पाएंगे, शायद स्वर्ग जाने के बाद भी हम समझ नहीं पाएंगे। लिखा है गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं। पर यहाँ ये भी लिखा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम पर प्रकट की गई हैं। आज हम उन बातों की चर्चा करेंगे जो हम पर प्रकट की गई हैं, और बाइबल कहती है उन बातों को हम जान सकते हैं। और लिखा है कि उन बातों को हमारे बच्चे भी जान सकते हैं।
पतरस जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचता है तो जो अपनी अंतिम पत्री लिखता है उसमें वो 2 पतरस 3:18 में लिखता है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। यहाँ पर पतरस कह रहा है यीशु के अनुग्रह और ज्ञान की पहचान में बढ़ते जाओ। क्या है ज्ञान की पहचान में बढ़ना? आज थोड़ा हम वचन से सीखेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारी जीवन की ये प्राथमिकता हो कि हमें अपने परमेश्वर को जानना है। राजा दाऊद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भजन संहिता 103 में वो कहता है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। यहाँ पर लिखा है कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया है। कई बार हम कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं हम तो यूं ही आ गए इस धरती पर, हम तो यूं ही उत्पन्न हो गए हैं। पर यहाँ बाइबल कह रही है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है और वो भी अपने स्वरूप में बनाया है। और अगर उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया तो कितना जरूरी है कि हम उसके बारे में और सीखते जाएं। यहाँ वचन कहता है कि उसी ने हमको बनाया है और हम उसके हैं और हमें उसकी ज्ञान की पहचान में आगे बढ़ते जाना है। हमें सिर्फ अपने परमेश्वर के बारे में जानना नहीं है। कई बार लोग प्रचार करते हैं, हम प्रचारकों का सुनते हैं और हम कहते हैं आज हमने अपने परमेश्वर के बारे में और जान लिया। अपने परमेश्वर के बारे में जानना और अपने परमेश्वर को जानना 2 बातों में बड़ा फर्क है। बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर हर जगह मौजूद है। ये सच है, ये सच्चाई है, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। पर क्या आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे साथ वो हर जगह मौजूद है? मेरी हर परिस्थिति में वो मेरे साथ है। जहां भी मैं जाता हूं वो मेरे साथ रहता है, वो मेरा मददगार है। ये आपका व्यक्तिगत है उस खुदा को जानना। ये बात सच है कि वो सर्वव्यापी है, वो महान परमेश्वर है, ये उसकी अद्भुत सच्चाई है। पर वो जब आपके जीवन में महान बातें करता है तब आप उससे जान पाते हैं अपने जीवन में निजी तौर पे कि वो कितना महान है। बाइबल कहते हैं कि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये सच है। पर जब आपके जीवन में आप उसकी सामर्थ्य को देखते हैं, जब आप आपके हर हालात में, हर उतार चढ़ाव में, जब आप अपनी निजी जिंदगी में उसकी सामर्थ्य को जब आप देख पाते हैं, तब आप जानते हैं कि वो कितना सामर्थी है। वो परमेश्वर अटल है जो कभी नहीं बदलता। पर आपके उतार चढ़ाव में वो आपकी जिंदगी में अटल है। जब आप ये बात जान पाते हैं ना, तब आप जान पाते हैं कि जो उसका शब्द है वो कभी नहीं बदलता, वो जो परमेश्वर है वो कभी नहीं बदलता। बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है। पर जब आप उसके प्रेम को अपने जीवन में जान पाते हैं कि हालात कैसे भी हो जाएं, परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, पर उसका प्रेम मेरे लिए कभी कम नहीं होगा। मैं उस पर भरोसा रख सकता हूं क्योंकि मैं उसे जानता हूं। मैं उसे जानता हूं। फिलिपियो 3:8 में यहां पर लिखा है, पौलुस यहां कहता है, अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि समझता हूं। जानते हैं, जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह को जान लेते हैं ना, बाइबल कहती है कि उसकी पहचान की उत्तमता के कारण कि वो कितना उत्तम है, वो कितना भला है, वो कितना महान है, वो कितना प्रेमी है। जब आप उसको जानने के कारण, जब आप उसे जान जाते हैं ना, बाइबल कहती है फिर आप बाकी सारी बातों को व्यर्थ अपने जीवन में समझते हैं। आपको पता होता है अब मैं बाकी बातें जितनी जानूंगा, इन बातों को जानने से मुझे नुकसान ही होगा और मुझे कुछ जानना नहीं है, क्योंकि मैं उसे अब जान गया हूं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण मैं बाकी सारी बातों को हानि समझता हूँ। मेरे और आपके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं, उस परमेश्वर को हम जानें। और हमारे जीवन में किसी बात को जानने से अगर हमें लगता है कि हमें कुछ समझ आ गई, हम बुद्धिमान हो गए हैं, यहाँ पर यिर्मयाह 9:23-24 में बाइबल में ऐसा लिखा है, यहोवा कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के कारण
के काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। यदि हमें किसी बात पर, अपने जीवन पर घमंड करना है, तो इस बात पर घमंड करना है कि उसके बारे में कि हम उसे जानते हैं, हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानते हैं। पौलुस गलतियों में भी यही लिखता है, गलतियों 6:14 में वो कहता है, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को छोड़कर। आज मैं आपसे पूछता हूं कि आप जब लोगों को अपने बारे में बताते हैं तो किस बात पर आप घमंड करते हैं? कई बार हम अपने जीवन में कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो हम लोगों को बताते हैं कि मैंने ये चीज़ें ली हैं, और हमें लगता है कि इससे मुझे भी खुशी होगी, उनको भी खुशी होगी और मुझे भी सम्मान मिलेगा। बाइबल यहाँ पर कह रही है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे जीवन में है, जब हमें उस बात पर घमंड करना है। मैं आज आपसे कहता हूँ, आप कितनी बार लोगों को ये फ़ोन कर कर बताते हैं कि मेरे जीवन में आज सबसे महत्वपूर्ण जो है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। वो जो यीशु मसीह है मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वो है। और बाइबल कहती है, जब लोग आपको उसके कारण जानेंगे ना, तब आप खास हो जाएंगे, तब आपको सही आदर और सही सम्मान मिलेगा। 1 यूहन्ना 2:12-13 में लिखा कि हे बालकों, मैं तुमसे इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। यहाँ पर लिखा है, अगर तुम्हें इतना पता है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए जब यीशु मसीह पर तुमने विश्वास किया है, अगर तुम इतना ही अपने परमेश्वर को जानते हो, तो तुम अभी बालक हो, तुम अभी बालक हो। और आगे लिखा है कि हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने इस दुष्ट पर जय पाई है। जब आप परिपक्व हो जाते हैं, जब आप जवान हो जाते हैं, तब आप दुष्ट के सामने खड़े हो सकते हैं, तब आप युद्ध में जाकर कह सकते हैं कि मैं यहां जीत जाऊंगा। उस बालक से उस जवान के बीच की बहुत दूरी है, और वही दूरी जवान से एक पिता की है। यहां लिखा कि हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। जब आप परिपक्व हो जाते हैं ना, जब उस खुदा को जान जाते हैं कि वो परमेश्वर जो आदि से है, जिसको मैं जानता हूं। यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य के जीवन के 3 स्तर, आत्मिक जीवन के 3 स्तरों के बारे में बताया गया है कि हम बालक हैं, कि अभी जवान हैं, कि हम पिता बन गए हैं। और लिखा है जब हम पिता बन जाते हैं तब हम उसको जानते हैं, मतलब जो आदि से है जब हम जान जाते हैं तब हम पिता बनते हैं। यहाँ वचन कह रहा है कि सिर्फ तुम्हें इतना पता है अगर कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं और जिस खुदा पर तुमने विश्वास किया और आप एक दिन स्वर्ग जाएंगे, तो आप सिर्फ बालक हैं। और जिस दिन आपको ये पता है कि जो आपके ऊपर अधिकारी है, जो राजाओं का राजा है, जिस दिन आप उसे जान जाते हैं ना, उसके अधिकार को जान जाते हैं, मैं आपसे कहता हूँ फिर आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। दानियल 11:32 में दानियल उसके दूसरे भाग में कहता है, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे, हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। इब्रानियों 11 में ऐसे वीरों की सूची है जो अपने परमेश्वर को जानते थे, जिनका परमेश्वर के साथ अद्भुत रिश्ता था, और उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के कारण, उसको जानने के कारण उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए। दानियल के जीवन को अगर हम देखें तो दानियल अपने परमेश्वर को जानता था, इसलिए वो हियाव बांधकर वहां पर राजा के भोजन को उसने खाने से मना कर दिया। और जब राजा ने आज्ञा दी कि तुम इस मूर्ति के आगे तुम झुकोगे, तब उसने, बाइबल कहती है, खिड़की खोलकर 3 बार प्रार्थना की, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानता था। और वो कहाँ खड़ा रहा? अविश्वासियों के बीच में, अविश्वासियों के बीच में, जहाँ अन्य जातियों का माहौल था, वहां पर वो अपने विश्वास में खड़ा रहा। सोचिए, कई बार तो हम तो मसीहों के बीच में भी परिपक्व नहीं होते, अविश्वासियों के बीच में जाकर तो हम पूरे अविश्वासी ही बन जाते हैं। अगर हम यह दानियल के जीवन को देखें, उसके 3 दोस्तों को देखें, मैं तो जब भी ये पढ़ता हूं मेरा विश्वास और मजबूत हो जाता है, मैं और खड़ा हो जाता हूं विश्वास में। बाइबल कहती है कि हम हारे हुए नहीं, हम एक विजयी हैं। पर एक हारे हुए व्यक्ति और एक विजयी व्यक्ति में ये फर्क है, जो अपने परमेश्वर को जानता है और जो अपने परमेश्वर को नहीं जानता है। बाइबल कहती है जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। अगर आप अपने जीवन में बलवान होना चाहते हैं,
अगर आप अपने जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, अपने परमेश्वर को जाने, पर आप कैसे जानेंगे? उसके लिए आपको उसके साथ समय व्यतीत करना है, उसकी संगति में बैठना है, उसकी आवाज़ को सुनना है। 1 तीमुथियुस 6:14-15 में पौलुस तीमुथियुस से कहता है, तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम प्रधान और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। कौन है वो? पौलुस कह रहा है वो परम प्रधान, एकमात्र अधिकारी, एकमात्र अधिपति। एकमात्र अधिपति का मतलब है कि अकेला राज करने वाला। इफिसियों 1:21 में लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक पर और पर आने वाले लोक में लिया जाएगा। लिखा है, जब हम उसकी महानता के बारे में बताते हैं तो बताते हैं कि सारी बातों पर वो नियंत्रण करता है, जो आदि से आज तक वो ही राज कर रहा है। और भजन संहिता 115:3 में दाऊद कहता, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। बहुत पसंद है मुझे ये वचन। लिखा है वो सारी बातों पर नियंत्रण करता है। और जब आप ये जानते हैं ना कि वो सारी बातों पर नियंत्रण करता है, तो आप चैन से सो सकते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो। मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो अधिपति है, वो राज करने वाला, और मैं उसे जानता हूं और वो मुझे जानता है। बाइबल कहती है वो हमारे बालों की संख्या को भी जानता है, हमारे बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसको जानें। और उसको जानने का एक ही तरीका है कि आपको उसके साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा। आप सोचिए, आप अपने जीवन में कई बार बहुत सारे लोगों को जानते हैं, और कैसे उनकी सारी बातों को आज तक आप जान पाए? क्योंकि आपने उनके साथ समय व्यतीत किया, तो आप उनके बारे में सब कुछ जान गए। और यही चीज़ है, अगर हम अपने खुदा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उसके साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, हमें उसकी हजूरी में बैठना पड़ेगा। यूहन्ना 17:3 में लिखा है कि अनंत जीवन यही है कि तू एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तुझे भेजा है जाने। यहाँ लिखा है, बाइबल कह रही है अनंत जीवन यही है। हम में से कितने ऐसे हैं कि कई बार हमारे जो पास हमारे अपने करीबी रहते हैं उनको तो हम सबको जानते हैं, पर जो हमारा अपना परमेश्वर है हम उसको नहीं जानते। ऐसा ना हो कि हम बाइबल के परमेश्वर को तो जानते हैं जो बाइबल में लिखा है, पर अपने जीवन में हमने कभी उसे जाना ही नहीं है। और इसको जानने का एक ही तरीका है, आपको उसकी हजूरी में बैठना होगा, आपको उसके साथ समय व्यतीत करना होगा, आपको उसकी आवाज़ को सुनना होगा हर दिन हर हफ्ते अपने प्रभु को। और आप जान पाएंगे जब आप उसकी संगति में बैठेंगे, जब आप उसकी हजूरी में बैठेंगे। इसके लिए आपको समय देना होगा, उसकी हजूरी में बैठना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि वो अधिपति है, एक राज करने वाला है, एक मेरा रक्षक है, एक सेनाओं का यहोवा है, एक मेरा मध्यस्थी करता है। जिस दिन आप उसे जान जाएंगे तब आप जान पाएंगे कि वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो ही एकमात्र परमेश्वर है। और बाइबल कहती है जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वो ही आप बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। अगर आप अपने जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, आप बलवान होना चाहते हैं, तो अपने परमेश्वर को जानें, अपने परमेश्वर को जाने। अनंत जीवन यही है कि तू अपने परमेश्वर को जान, एकमात्र अपने परमेश्वर को, यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को आशीष और बरकत दे।